अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सो एवरीवन इज़ डूइंग फ़ाइन। तो आज हम बात करेंगे काबली पुलाव पे, जो कि टॉक ऑफ़ द टाउन ड्रामा है और मैं इसमें मौजूद वो तमाम रीज़न्स बताऊंगी जिसकी वजह से आप भी इसे देखने पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहले इसको डायरेक्ट काशिफ निसार और इसको लिखा ज़फ़र मेराज ने है और ये एवरी ट्यूसडे नाइट 8 o'clock ग्रीन इंटरटेनमेंट से ऑन एयर होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट्स द हाइप। सो बेसिकली अब तक जितनी एपिसोड्स आई हैं वो ट्रेंडिंग पे हैं, ट्रेंडिंग नंबर 1 ऑन यूट्यूब। और जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा उन्होंने इसे अप्रिशिएट किया। नादिया जमील ने अप्रिशिएट किया, बुशरा अंसारी ने इसकी तारीफ़ की कि ये पिछले पास्ट जो ड्रामाज़ होते थे उसको इसने रिवाइव किया, इसी ग्लोरी को। इसके अलावा ऑडियंस ने भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है। और ये आप कमेंट अगर देखें तो इसमें कहा गया है कि एक जर्मनी के प्रोफेसर जो कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं जर्मनी यूनिवर्सिटी में, उन्होंने इस ड्रामे को एज़ आ टॉपिक ऑफ डिस्कशन एज एन एग्जाम्पल अपने पढ़ाने के दौरान यूज़ किया है। इसके अलावा लोगों ने कहा है कि इस ड्रामे से जो लॉस्ट पीटीवी की एरा था वो दोबारा से रिवाइव हुआ है और सबकी एक्टिंग जो है वो बहुत क्लासिक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये आपको भी देखना चाहिए। जी, इसमें नंबर 1 डिपिक्शन ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी जो दिखाई गई है, जिसमें बारबीना एक अफ़गानी रिफ्यूजी है और वो पंजाबी फैमिली सेटअप में आती है। तो लैंग्वेज का क्लैश होता है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है देखने के लिए। और फूड का क्लैश होता है क्योंकि पंजाबी स्पाइसी फूड खाते हैं। और इसी तरह से बिहेवियर्स और जितने भी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस आता है। तो इट्स अ ट्रीट टू वॉच। सेकंड ये सोसाइटल प्रेशर और एज गैप प्रॉब्लम्स जो होती है मैरिज में, उसका दिखाया गया है। जब हाजी साहब बारबीना से निकाह करते हैं जो कि उनकी बेटी की उम्र की है, तो क्या सोसाइटल प्रेशर उन्हें फेस करना पड़ता है। सबसे पहले तो वो निकाह पे मानते नहीं हैं, ये सोच के कि उनकी एक सर्टन एज हो गई है और इसमें वो शादी कर नहीं सकते। फर्स्ट ये हमें सोसाइटल जो है हमारे ट्रॉमास हैं, जो हमारे स्टेरियोटाइप्स है उसको दिखाया गया है। सेकंड ये दिखाया गया है कि हाजी साहब जब वापस बारबीना को घर लाते हैं तो ये सोच के कि घर वालों का रिएक्शन क्या होगा, सोसाइटी का रिएक्शन क्या होगा, वो छुपा लेते हैं इस बात को कि उनका निकाह हुआ हुआ है और वो शो करवाते हैं कि ये एज अ मुलाजमा के तौर पे आई है। थर्ड, यंगर जनरेशन इज़ बेसिकली ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स इन दिस ड्रामा। बेसिकली जब इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि बारबीना एज अ मुलाजमा आई है, बट स्टिल वो लाइवली इंटरेक्शन करती है यूथ उनके साथ और उसके कल्चर को एक्सप्लोर करती है और उसको कंफर्ट देती है, उसके बारे में डिस्कशन करती है, नाम से लेके फूड लैंग्वेज के बारे में। इसके अलावा हाजी साहब की जो बड़ी नीस आयशा होती है उसका बड़ा मेजर करैक्टर है। जब पता चलता है कि हाजी साहब का निकाह हुआ है तो सोसाइटल प्रेशर की वजह से सारा घर जो है उनसे खफा सा होता है। तो वो अपने घर वालों को मनाती है, हाजी साहब जो घर छोड़ के जाने लगते हैं उनको वापस लाती है और सबसे बात करती है कि दोबारा से फंक्शन किया जाए। और इसके अलावा यूथ का इस तरह से पर्सपेक्टिव बहुत ही पॉजिटिव दिखाया है। फोर्थ रीज़न टू बेसिकली वॉच दिस ड्रामा इज़ द फैमिली बॉन्डिंग, जो कि इसमें शो करवाई गई है, जिसमें दिखाया गया है कि हाजी साहब ने बहुत से सेक्रीफाइसेस किए अपने बहन भाइयों के लिए, उन्हें कारोबार सेट करके दिए। तो जो उनके बहन भाई थे उनके दिल में भी उनके लिए लव है, रिस्पेक्ट है। जब भी वो जाते हैं नाराज़ होकर तो वो वापस आने पर खुशी का इजहार करते हैं और उनकी बात भी मान लेते हैं और उनकी शादी भी करवा देते हैं। फिफ्थ रीज़न जनाब ये है कि इसमें सोसाइटल बिहेवियर्स को बहुत अच्छा डिपिक्ट किया गया। जैसे कि शमीम जो थी वो शुरू से फर्स्ट साइट लव में इन्वॉल्व थी विद हाजी साहब, लेकिन हाजी साहब की तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं थी। इसीलिए जब बारबीना आती है तो वो बहुत ज़्यादा जेलस होती है, खफा होती है और ये बात कि हाजी साहब का निकाह हुआ है ये भी सबके सामने आउट कर देती है। सेकेंडली हाजी साहब का एक नेबर होता है जिसकी हाजी साहब ने बचपन में चोरी करने पे इस्लाह की होती है। तो बड़े होके वो पुलिस ऑफिसर बन जाता है और जब उसको पता लगता है हाजी साहब के घर एक अफ़गानी लड़की आई है तो वो समझता है कि ये बेस्ट मौका है कि मैं अपना रिवेंज लूँ, क्योंकि हाजी साहब ने भी मेरी तजलील की थी और मुझे सबके सामने बेइज्जत किया था। और यही पुलिस ऑफिसर है जो बेसिकली डिग आउट करता है कि हाजी साहब का निकाह हुआ है और सारा जो है तमाशा मोहल्ले के सामने करता है। नेक्स्ट एक सोसाइटल बिहेवियर ये दिखाया गया है कि गफ़ार जो कि हाजी साहब की बहन का हस्बैंड होता है एंड ही इज़ अ मैरिड मैन बट स्टिल कीप्स एन आई ऑन बारबीना और बेसिकली वो बारबीना के लिए बाद में रिश्ता भी डिमांड करता है।
द नेक्स्ट सिक्स्थ एंड द मोस्ट पावरफुल इज़ द फिनोमिनल कास्ट, जिसमें ये साबित कर दिया है कि ज़रूरी नहीं कि आप फेमस एक्टर्स को लें तो आपका पॉपुलर ड्रामा हो, बल्कि आपकी स्क्रिप्ट, आपकी स्टोरी लाइन अच्छी हो तो कोई भी ड्रामा हिट्स हो सकता है। इसके अलावा हाजी साहब का कैरेक्टर एहतशामुद्दीन ने प्ले किया है और बहुत ही नेचुरल रियलिस्टिक फील दी है, बहुत अच्छा प्ले किया है। और बारबीना का कैरेक्टर सबीना फारूकी ने प्ले किया है। और जिस तरह से एक अफ़गानी लड़की की जो है स्टाइलिंग होनी चाहिए, कम मेकअप होना चाहिए, उसकी इनोसेंस और जो भी उसका इवन आई कलर और सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। और इसमें बारबीना ने बेसिकली प्रूव किया है कि डेट शी इज़ वन ऑफ द लीडिंग कास्ट। और इसके अलावा जितने और करैक्टर्स भी थे उन सब की जो स्टोरी और करैक्टर था और उनके डायलॉग्स थे वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। और बिल्कुल इस तरह से फ़ील आई है कि जिस तरह से हर करैक्टर जो है उसने जान डाली है, कोई भी करैक्टर निकाल देंगे तो ड्रामा इनकम्प्लीट है। Next reason to watch this drama is basically showing that respect or companionship is the major point in any successful marriage. So basically इसमें दिखाया गया कि हाजी साहब हमेशा बारबीना के स्टैंड लेते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं और थ्रू आउट बारबीना भी हाजी साहब का पूरा ख्याल रखती है और उनको रिस्पेक्ट देती है। रिस्पेक्ट इज़ बेसिकली वन ऑफ द की फैक्टर जो कि इसमें बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। सो अब ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट्स मोर टू कम इन दिस ड्रामा। सो बेसिकली ये मोर इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें कंपेनियनशिप और सपोर्ट सिस्टम नज़र आएगा और इस तरह से लगता है कि कोई काफ़ी प्रो का बिज़नेस स्टार्ट कर होगा और हाजी साहब भी प्रॉपर बारबीना की हेल्प करवाएंगे। मज़ीद आने वाले दिनों में बारबीना किसी रीज़न की वजह से मशहूर होगी और हाजी साहब उसका पूरा साथ देंगे विदाउट गेटिंग जेलस। तो अब ये सब तो ठीक चल रहा है, बाकी ट्विस्ट कैसे आएगा, ट्विस्ट आएगा कि पता लगेगा बारबीना का जो एक्स हस्बैंड बारान है वो अलाइव है, वो ज़िंदा है और वो उसको कहीं आगे टकराएगा मिलेगा। और बारबीना और बारान की एक लव स्टोरी थी और जब हाजी साहब और बारबीना के दरमियान बारान आएगा तो ये ड्रामा और इंटरेस्टिंग बन जाएगा, तो इसे मत देखना भूलिएगा। अब मैं इसको एंड करना चाहूँ तो मैं यूँ करूँगी कि रीज़न्स मैंने आपको बता दी हैं और काफ़ी प्रो में दिन ब दिन एक नया ट्विस्ट आ रहा है। सो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आने वाले दिनों में इसके सब एपिसोड ज़रूर देखें, जिन्होंने नहीं अभी तक देखा वो भी ज़रूर पिछली भी देखें क्योंकि ये एक मास्टरपीस है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक, सब्सक्राइब